बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो फर्दर टैक्स का वो हमने उसको स्टडी करना है कि जो थर्ड स्केड्यूल्स की आइटम है उसके ऊपर जो फर्दर टैक्स क्यों नहीं अप्लाई होता, उसके ऊपर क्या लॉजिक है। इस थर्ड स्केड्यूल के ऊपर 3-4 लेक्चर चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि जी थर्ड स्केड्यूल के ऊपर जो फर्दर टैक्स है वो क्यों चार्ज नहीं होता, उसकी रीज़न क्या है? तो एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझते हैं। तो थर्ड स्केड्यूल में पहले हम इसको थोड़ा-सा रिकैप कर लें कि जो थर्ड स्केड्यूल की गुड्स हैं, ये सारी इसको हम बोलते हैं एमआरपी गुड्स यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस गुड्स। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई आइसक्रीम लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, डिटर्जेंट लेते हैं, सोप लेते हैं, कुछ भी अगर इस तरह की हम चीज़ लेते हैं, तो उसके ऊपर हम देखें तो प्राइस जो है वो प्रिंटेड होती है कि जी ये एक्स प्राइस है, ये सेल टैक्स है और ये टोटल एमआरपी है। इवन नाउ जो होम अप्लायंसेस हैं, ये भी थर्ड शेड्यूल में ऐड कर दी गई हैं पिछले 2 सालों से। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता? तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको हम अज़्यूम करते हैं कि जी प्रोडक्ट एक्स वाई है और उसकी जो रिटेल प्राइस है विदाउट टैक्स वो है 1 लाख रुपया और इसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज किया गया है वो 17,000 है और टोटल जो इसकी प्राइस है वो 117 है। अब ये जो प्राइस है ये इसको हम बोलते हैं सबको ये एमआरपी है और ये यानी कि ये जो 117 है और ये बॉक्स के ऊपर प्राइस जो है ये प्रिंटेड होती है। ये वो वाली प्राइस है। अब ये जो प्राइस प्रिंटेड प्राइस है ये कौन लेगा, कौन पे करेगा? जो एंड कंज्यूमर है। यानी कि जब मैं और आप मार्केट में जाते हैं तो हम इस प्राइस की बेस पे हमें चार्ज किया जाता है और हम पे करते हैं और हम ऊपर प्राइस भी देखते हैं कि ऊपर प्राइस क्या लिखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरर ने बनाया यानी कि उसने प्राइस को प्रिंट किया 1 लाख रुपया 17,000 और 1,17,000 उसकी टोटल एमआरपी होगी, मैक्सिमम एमआरपी है। अब मैन्युफैक्चरर जो है वो एक पार्टी है जो आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। फॉर एग्जांपल अब एक्स वैल्यू क्या है? ये बेसिकली इनकम है यानी कि जो भी रिटेलर है उसकी इनकम होगी 1 लाख और उसके ऊपर जीएसटी है। अभी हम कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको देखते हैं। तो अब 1 लाख एक्स वैल्यू है और 17,000 क्या है? जीएसटी है। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है कि थर्ड स्केड्यूल में जो हम पहले भी लेक्चर हमने देखा है वो ये है कि जो सेल टैक्स है ये फिक्स हो जाता है। फिक्स से मुराद ये है कि सप्लाई चेन में जितने भी रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, इवन मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे कर देना है एट द टाइम ऑफ सेल और उसके बाद सारी इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट होनी है। अब फॉर एग्जांपल ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसने क्या किया रिटेलर को जब चीज़ सेल की तो इसने 1 लाख रुपया चूँकि जो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की हुई है विदाउट टैक्स, अब वो कहता है कि जी मैं इसमें से 10,000 रुपया इसको मतलब द 10,000 का मैं इसको मार्जिन देता हूँ। प्लस 17,000 जीएसटी फिक्स रहेगा जो कि ये वाला है, ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है? यानी कि ये वाला ये प्रोडक्ट की चूँकि प्राइस के ऊपर प्रिंटेड है, तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चरर ने आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर को चीज़ दी तो उसने इस तरीके से उसको इनवॉइस कर दी जो कि होगी 1,07,000 रुपए की, ठीक है? अब अगर हम 17,000 डिवाइडेड बाय 90,000 करें तो तकरीबन जो सेल टैक्स है वो 19% चार्ज होगा। 17 तो यहाँ पे है ना, अगर 1 लाख की वैल्यू है तो ये चूँकि 90,000 उसको तो उसके लिए तो एक्स वैल्यू 90,000 है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्दर टैक्स के साथ लिंक है, ठीक है? तो इसने ये भी 2 मिनट बाद आपको समझ आ जाएगा। अभी आप सिर्फ देखते जाएँ कि इसने कितना टैक्स पे किया है, इसने तकरीबन 90% टैक्स पे किया जो कि अबव डिफ़ॉल्ट रेट है, यानी कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट रेट है 17% उससे ज़्यादा है। अब क्या हुआ है कि जी इसको जो चीज़ मिली है इसके लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है 90,000। अब इसके लिए मैक्सिमम प्राइस कितनी अवेलेबल है 1 लाख क्योंकि ये प्रिंट बॉक्स के ऊपर तो ये प्रिंटेड है ना। तो थर्ड स्केड्यूल में आपको पता है जो मार्जिन है वो मूव करता है एक्स वैल्यू के ऊपर। अब 10,000 का मार्जिन इसके पास अवेलेबल है, इसने क्या किया पार्टी बी को 95,000 की सेल कर दी और जीएसटी पार्टी बी के लिए भी क्या हो गया फिक्स हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 1,12,000, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 17,000 डिवाइडेड बाय 95,000 तो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 18%। मतलब यहाँ पे भी हमने 17% से ज़्यादा इस बी पार्टी ने भी पे किया। अब तीसरे स्टेज पे आते हैं। तीसरा स्टेज पे क्या है कि जी पार्टी सी है, यानी कि पार्टी हम कहते हैं रिटेलर है। अब रिटेलर ने क्या किया जी तीसरी स्टेज पे रिटेलर के पास अब चूंकि
95,000 है, या हम इसी को ज़्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा रिटेलर है। अब ये रिटेलर क्या करेगा, आगे जब चीज़ सेल करेगा तो प्राइस के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है वो 1 लाख है और इसको 95 की मिली है, तो ये हो सकता है 97 की दे दे, 98 की दे दे या 1 लाख की दे दे। क्योंकि अक्सर हम जब विज़िट करते हैं किसी भी ऐसी जैसे फार्मेसी पे जाते हैं तो वो प्रिंटेड प्राइस से कम हमें प्राइस चार्ज करते हैं सम टाइम। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो इस मार्जिन से अपना प्रॉफिट जो है वो अपने इस मार्जिन से वो यानी कि अपने मार्जिन को रिड्यूस करके हमें चीज़ वो थोड़ा-सा अपने प्रॉफिट से शेयर हमें दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 लाख रुपए की मार्केट में चीज़ सेल होनी थी, जो कि मैन्युफैक्चरर ने जब चीज़ बनाई तो उसने प्रोडक्ट के ऊपर उसको प्रिंट कर दिया और 17,000 वहीं पे एट स्पॉट गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। अब सप्लाई चेन में एक पार्टी आई, डिस्ट्रीब्यूटर आया, फिर रिटेलर आया, तो वहाँ पे आप देखें तो 17,000 चूँकि ए पार्टी यानी कि जो मैन्युफैक्चरर था वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इसका मतलब जब मैन्युफैक्चरर पे कर चुका है तो उसने तो उसने जब पे कर दिया है तो ए पार्टी ने भी इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट की और इसने भी इनपुट यानी कि जितना आउटपुट टैक्स था उतना ही इनपुट टैक्स रहा है सारी पार्टीज के लिए। तो जो सेल टैक्स पेबल है वो भी क्या रहा, ज़ीरो रहा। अब फर्दर टैक्स कब अप्लाई होता है कि जी फर्दर टैक्स हम ये कहते हैं कि जी सप्लाई चेन में नॉर्मल गुड्स हैं और वो मूव कर रही हैं, ट्रेड हो रही हैं और गवर्नमेंट को नहीं पता कि भाई ये कहाँ पे जाके एंड होना है। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है वो 1 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दे और एट द एंड जाके 2 लाख पे चीज़ें सेल हों, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का नहीं पता कि मार्केट में कितने की सेल होनी है। प्राइस कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के पास तब अवेलेबल होती है जब वो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है। तो थर्ड स्केड्यूल में उसको पता है कि आज मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई है, उसने प्राइस प्रिंट कर दी है और हमें मैक्सिमम सेल टैक्स मिल जाएगा। मैक्सिमम सेल टैक्स कितना है कि जी हमें ये जो प्रोडक्ट है वो 1 लाख से ऊपर सेल नहीं होगी और उसके ऊपर हमें कितना टैक्स मिल जाएगा, 17,000, यानी कि हमें जो मैक्सिमम उन्होंने जितना मार्केट में जहाँ पे जाके एंड कंज्यूमर ने लेना है हमने आज ही टैक्स रिसीव कर लिया। अब अगर आप इस सिचुएशन में आए कि फर्दर टैक्स क्यों नहीं अप्लाई होता, कि डिस्ट्रीब्यूटर जो ए है वो अगर अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करे तो उसके मुताबिक जो टैक्स बनता है हम भूल जाते हैं कि जी ये जो वैल्यू है ये वो वाली वैल्यू है कि जो 1 लाख नहीं है, ये हम कहते हैं जी एक्स वैल्यू कितनी है, 95,000 है। अब इस केस में अगर कैलकुलेशन करें तो भाई ये तो 19% पे कर रहा है जो कि अब ऑलरेडी 17% से ज़्यादा है। अब अगर हम दोबारा इसमें रिटेलर में आके देखें तो ये भी 18% पे कर रहा है। तो इस वजह से जो टैक्स की कैलकुलेशन है, डिफ़ॉल्ट रेट्स है, इसको कानूनी लैंग्वेज से जस्टिफाई करना मुश्किल है। यानी कि टैक्स पेयर के रिस्पॉन्स में चीज़ जाती है कि भाई मैं तो टैक्स ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तो इस वजह से कानून ने ये कह दिया कि भाई थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम है उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर टैक्स देगा वही मैक्सिमम टैक्स है, उसको आप रिकैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे इस स्टेज पे हम कर रहे हैं। क्योंकि ये 17,000 तो फिक्स है लेकिन टैक्स की परसेंटेज चेंज हो रही है। इस वजह से ये अनाउंस कर दिया गया कि जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है उस पे फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करें तो ये तो ऑलरेडी 17% से ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो दोनों केसेस में कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर कोई पार्टी अनरजिस्टर्ड हो तो प्लस 19 प्लस 3% हो जाएगा तो वो तो अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा बन जाएगी। तो इस वजह से इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया गया कि भाई थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, थर्ड स्केड्यूल की आइटम पे ऑलरेडी जो टैक्स जो मैन्युफैक्चर पे कर देगा उसकी एडजस्टमेंट होगी। 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, आप सप्लाई चेन में किसी भी जगह पे सेल करते जाएँ। फॉर एग्जांपल दोबारा हम रिपीट करते हैं कि ये 19 है और यहाँ पे हम कहते हैं जी 3% आपने मज़ीद पे कर दिया है, ठीक है? 3% मज़ीद पे किया तो टोटल जो वैल्यू बनती है वो तो जनाब बन जाएगी 21%, तो जो कि एक ऑलरेडी अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि थर्ड स्केड्यूल के अंदर जो मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया है वही है, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।